मधुबनी आना हमारा अपनी माँ के घर आने जैसा है, अपनी ननिहाल आने जैसा है, क्योंकि हम भगवान श्री राम के वंशज कहते हैं अपने आप को हम। और मधुबनी की बेटियां जब आईं और कुछ बेटियां हमारे पैर छूने लगी, मैंने कहा बेटा हम तो तुम्हारे पैर छू सकते हैं, हमारे यहाँ बेटियों से पैर छुपाने का रिवाज नहीं है। और जिस धरती पर स्वयं माँ सीता ने जन्म लिया हो वहाँ की बेटियों से हम क्या पैर छुपाएंगे भाई, हमें तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात कह करके प्रारंभ होता हूँ, इस पूरी दुनिया में जिस भी देश में हिंदी बोली सुनी समझी जाती है, उस देश में आज खिलखिलाहटें बिखेरने वाला आपका ये शंभू शिखर, जिसने अपने ना लोक को छोड़ा, ना अपनी संस्कृति को छोड़ा, ना अपने पहनावे को छोड़ा, एक बार ऐसे बेहतरीन पूरे दुनिया में आपका प्रतिनिधि बन करके जो गया, उस शंभू शिखर के लिए दोनों हाथ आकाश में खड़े करें और उसको और यशस्वी होने का आशीर्वाद दीजिएगा। मेरा प्रिय भाई है, इस मिथिला ने मुझे एक भाई भी दिया है, ये बहुत गौरव का विषय है। और हम अपने मंच पर हैं, श्रद्धेय जगदीश जी बैठे हैं, सब कुछ हुआ, गणपति वंदना नहीं हुई है अब तक। तो मैं एक निवेदन करता हूं, मैं गणपति वंदना करता हूं, अपने अंदाज में करता हूं, बस आप लोग अगर गा सकते हैं तो मेरे साथ गा लीजिएगा। सबसे पहली मांग, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, राहुल की बुद्धि बढ़े। गाओ, राहुल की बुद्धि बढ़े, ममता की ममता, राहुल की बुद्धि बढ़े, ममता की ममता, योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। क्या बात है, वाह वाह। देखो गांव मेरे साथ, आखिरी मांग तो ऐसी है कि ये बिहार क्रांति में सबसे, जब जब देश में क्रांति की आवाज उठती है तो बिहार सबसे आगे खड़ा होता है। मैं चाहता हूं राष्ट्रीय कवि संगम का ये मंच और सारा बिहार मेरे स्वर में स्वर मिलाए, मधुबनी मेरे स्वर में स्वर मिलाए कि राहुल की बुद्धि बढ़े, राहुल की बुद्धि बढ़े, ममता की ममता, योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। अब साथ देना, की क्षमता, वक्फ बोर्ड भस्म करो। क्या बात है, वक्फ बोर्ड भस्म करो, सफल करो सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। अद्भुत अद्भुत। तब आप समझ गए होंगे मैं किस टाइप का कविता पाठ करने वाला हूं। बस मेरे बीच में और शंभू थोड़ा देर आनंद करूंगा, एक जरूरी कविता सुनाऊंगा और फिर आप और शंभू होंगे। देखिए, हम लोग कवि लगातार सफर करते हैं, लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा कर रहा था तो वॉशरूम जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय रेल में वॉशरूम में सफर करना अपने आप में सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 8800002024 और उसके नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैं जबलपुर का आदमी, मैंने आपदा में अफसर तलाशा, वही टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो वहां से जवाब आया, मिथिला वालों, ऐसा अद्भुत जवाब अगर आपने ना सुना हो तब मेरे समर्थन में तालियां बजा करके मुझे प्रारंभ करना, मैं 2-3 पैरोडियां सुना दूंगा आपको और एक गीत सुनाऊंगा। नंबर डायल किया 8800002024, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू, हेलो पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं सदस्य बन गया। मैंने उसके बाद वो तरीका अपनाया, मैंने बदला लिया। मैं रहता हूं नोएडा में, 7th एवेन्यू में, तो हर दूसरे दिन कम से कम 10-20 फोन रोज आते हैं। हेलो सुदीप भोला बोल रहे हैं जी, आपका 7th एवेन्यू में फ्लैट है, रेंट और सेल के लिए आपको देना है क्या? मैं कहा ना जी, ये सुदीप भोला का नंबर नहीं है, नंबर नोट करो, 88000224।
सबसे ज्यादा भाजपा के सदस्य बनाने वाला आदमी आपके सामने खड़ा हुआ है। एक बार जरा मिलकर तालियां बजाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सुंदर। अच्छा, 6 महीने बाद एक दिन अचानक एक फोन आया मेरे पास, हेलो सुदीप भोला बोल रहे हो? मैंने जी पूजा बोल रही हूँ। हाँ, मैंने कहा बोलिए। कहले बोलिए कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, गुजरात में चुनाव है, लोकसभा का काम करना है, तुरंत आओ। मैं काम करने पहुंच गया, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स उनने मुझे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे वहां ले जाके लगाइए। मैं तत्काल प्रारंभ कर दिया काम। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 400 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। यदि बात समझ में आई हो। अब की बार आगे निकला, रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी, एक खाली स्थान देखा, वहां पे मैंने पोस्टर चिपकाया, नीचे टमाटर वाला टमाटर बेचता था। उससे मैंने भाव पूछा, उसने कहा 200 रुपए किलो। उसने भाव बताया, मेरी नजर अपने ही लगाए पोस्टर पे पड़ी जिसपे साफ लिखा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपसे ज्यादा ताली सब्जी वाले ने बजाई थी। अच्छा, मेरी हरकत बहुत देर से कुछ कांग्रेसी देख रहे थे, कहला ये आदमी तो अच्छा है, हरकत हमारे नेता जैसी करता है। ले जाके बिठा दिया अपने चुनावी कार्यालय में, यूं जैसे भैया बैठे हैं। तभी मुझे ध्यान आया, गुरु आखिरी पोस्टर लगाना तो रह ही गया है। आखिरी पोस्टर मैंने चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगाया। सही पोस्टर सही जगह लगाया हो तो एक साथ सबकी तालियां। मैं प्रारंभ करता हूं दूसरी पैरोडी। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया, जिसपे साफ लिखा हुआ था, आएगा तो मोदी ही। बिहार का तो, बिहार की राजनीति का तो कहना ही क्या। मुझे नहीं पता यहाँ कौन राजनेता बैठे हैं क्या, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन जो बिहार की राजनीति है, उस राजनीति के चक्कर में मेरी बेटी के परीक्षा में 5 नंबर कट गए। परीक्षा में प्रश्न ही ऐसा आ गया था। प्रश्न आया था, नीतीश कुमार जी किस घटक दल के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं? ए तेजस्वी, बी राहुल गांधी, सी ममता बनर्जी, डी नरेंद्र मोदी। अब उस समय तेजस्वी जी के सहयोग से थे, तो मेरी बेटी तेजस्वी जी पे टिक करके आ गई। अब जब तक कॉपी चेक होते आती। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तालियां हमने ज्यादा बजाई थी, जिसने कॉपी चेक की थी। हाँ, जब तक कॉपी चेक होके आती, प्रश्न पत्र की जगह शपथ पत्र बदल गया। बहुत सुंदर। अब देखो सिचुएशन सुनाता हूं मैं आपको। एक जहाज में नीतीश कुमार जी और आगे और पीछे तेजस्वी यादव जी यहां से दिल्ली गए थे। तो क्या चल रही थी सिचुएशन, मैंने बांधा उसको। क्या बात है। अब सुनना तेजस्वी जी क्या गा रहे हैं। शंभू भैया सुनना, पहली बात सुनाता हूं। तेजस्वी जी गा रहे हैं कि बीच मझधारे में काहे छोड़त मुख मोड़त हो। हाय हाय। ए चाचा जी, जरा ऊर्जा से सुनो यार। कि बीच मझधारे काहे छोड़त मुख मोड़त हो। ए चाचा जी, ए चाचा जी, एक का रहल का जरूरत मुहूर्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, चाचा जी ने शिलान्यास किया था, वहां पे आज तेजस्वी जी रुके हुए हैं, बता। उसके बाद एक पैरोडी जो मेरी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुई, लालू जी की जब सरकार से हटे तो मैंने लिखा कि लालटेनवा, अरे लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। क्या बात है, वाह। अरे लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। क्या बात है। हमको चचा ने फूंक दिया हाय रे धोखे से। लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। बहुत सुंदर। जैसे तैसे किया था सेटल अपने टॉपर बेटों को,
चारा कटने के पहले ही छीन लिया रे खेतों को। हाय हाय, क्या बात है, वाह। हो मेरा यार रूठ गया। हाँ। हाय क्या बात है भाई, बस आपको हाय तौबा करना है, तुम लोग भी करो। हो मेरा यार रूठ गया, हाय तौबा, गठजोड़ टूट गया। हाय तौबा। प्रभाकर जी कल समाचार दीजिए कि कवियों ने सुनाई कविता, श्रोताओं ने की हाय तौबा। हो मेरा यार रूठ गया, हाय तौबा, गठजोड़ टूट गया। हाय तौबा। टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से, हाय हाय। और हमको चचा ने लूट लिया। एक बार तालियां मिलके बजाइए। वाह वाह वाह। ये चलता है। एक आखिरी पॉलिटिकल पैरोडी सुना देता हूं। देखिए लोग कहते हैं, मैं बारीक बात कर रहा हूं, लोग कहते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। इसका ईको खत्म करो भाई, ईको मत पढ़ाओ। हाँ ईको बंद कीजिए, कौन देख रहा है भाई? अरे ईको खत्म करो। हाँ ईको के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो गई। मेरे जबलपुर में कवि सम्मेलन मुशायरा हुआ, साउंड सिस्टम वाला बहुत बढ़िया आदमी था, और मेरे दोस्त लोकल इमरान भाई बड़े शायर, वो माइक पे आके खड़े हुए, उनका होगा कोई पुराना लेन देन झगड़ा। अब ईको में क्या होता है, आवाज गूंजती है, एक बार बोलो कई बार निकलती है, हेलो 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 हेलो। इमरान भाई माइक पे आए, ईको वाले ने ईको बढ़ा दिया। अन्य पहली गजल के पहले शेर का पहला ही शब्द बोला था, सामने भाभी बैठी थी, उन्होंने पहले ही शब्द बोला तलाक। ईको हो गया, ईको हो गया, क्या वही हो गया जो बोला था। तो ईको मत बढ़ाओ। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं? वो देखो संसद में अभी एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला कि जय फिलिस्तीन। उसकी बात सुन के एक सांप निकल आया, बोला जय फुलास्तीन। हाँ अपन भी पाल रहे हैं, तो ऐसा होता रहता है। एक जो गठबंधन बना है उस पर आखिरी की पैरोडी सुना के एक जरूरी कविता सुनाऊंगा, फिर आप और शंभू जी होंगे। आखिरी पैरोडी मैंने राहुल जी को समझाया कि ये जो गठबंधन है इसमें तुम्हारा कोई नहीं है। अब सुनना कि ये गठबंधन का धागा तुम जोड़ न पाए रागा। ये गठबंधन का धागा तुम जोड़ न पाए रागा। कान खोल के सुने कांग्रेसी, तुम्हारा वहां कोई नहीं। अब तर्क देखना कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां। मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए। क्या बात है भैया। डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली। और तुम्हें छेड़ते रहेंगे ये सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई। तुम बैठ के तेलंगाना, तुम बैठ के तेलंगाना, इन सबको तेल लगाना। बैंकॉक की ऐसी की तैसी, तुम्हारा वहां कोई। तो तुम्हारा वहां कोई नहीं। एक हिंदी दिवस मनाया जाता है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे। आप लोग तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और बिहार का आदमी भाई इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होगा। सर्वाधिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है तो वो बिहार है। आप सबको मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का पूरा नाम तो याद होगा। कितने लोगों को याद है मुझे बता दीजिए हाथ उठा के। बस 2 लोगों को। ये स्कूल है, मैं आपको एक ट्रिक बता के जाता हूं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का पूरा नाम मैं आपको गा के बताता हूं। बस आपको मेरे साथ गाना है। आखिरी पैरोडी सुनाता हूं, फिर गीत सुनाऊंगा। स्वागत स्वागत भैया, स्वागत। कि दैया 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 रे, याद करना कि दैया 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 रे विश्वेश्वरैया रे। इनके नाम तक पे विवाद हो गया था। वो कह रहे थे कि एक बार पूरा नाम लेके दिखाओ, वो कह रहे कि आप लेके दिखाओ। तो राजनीति का विषय बन गया था ये, तब लिखा दैया 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 रे
विश्वेश्वरैया रे, तुम लोग भी याद रखना हो। विश्वेश्वरैया रे, दैया 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 रे, महापुरुषों के नाम पे कैसी ताता थैया रे। अब याद करना नाम के यक्का पीर चिक्का बल्लापुरम त्रिपट्टी अम्मा बैंक चम्मा। आओ मिला लो के यक्का, आपको दोहराना है मेरे साथ, के यक्का पीर चिक्का बल्लापुरम त्रिपट्टी अम्मा बैंक चम्मा, स्वामीनाथनम डॉक्टर मोक्ष गुंडम श्री श्रीनिवासम खत्म। अरे रट मेरे भैया रे, रट मेरे भैया रे, दैया दैया। मैं कविता सुना देता।